हौसला रख, हौसला रख, तेरा भी वक्त आएगा, खुशी भी मिलेगी और मज़ा भी आएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं हिमांशु आप सभी का एक बार फिर से मंत्रा क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपकी जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है जीके का पार्ट 7 लेके आए हैं। जीके का पार्ट 7 आज प्रैक्टिस सेट है, उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। इसके हम टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। और चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए आप जानते हैं रेलवे ग्रुप डी और एसएससी डिफेंस एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। आप इसे ज़रूर देखिए, पूरा देख लीजिए। चलिए इसके स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन दिया है। नंबर 1 क्वेश्चन है जैविक वातावरण के 2 घटक हैं। क्या है? नंबर 1 क्वेश्चन है जैविक वातावरण के 2 घटक हैं। तो इसका जो ऑप्शन, जल्दी से राइट ऑप्शन बता दीजिए। खरपतवार वृक्ष, खरपतवार वृक्ष, जीविक, जीवीय या अजीव, और मेढक एवं मानव, मेढक एवं मानव, पादप एवं जंतु। जल्दी इसका राइट ऑप्शन जल्दी बता दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए, पादप एवं जंतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का जो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल है वो है एनियक, सिद्धार्थ, परमदीप। इसमें से कौन सा है? यस, ऑप्शन नंबर ए एनियक है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एनियक ही इसका जो सबसे प्रथम डिजिटल कंप्यूटर है वो है एनियक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन, ए है इसका राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है सीएथल, सीएथल पुष्पक्रम पाया जाता है नास्टर्सियम में, नारियल में, नीरियम में, यूरफोबिया में, यूकेलिप्टस में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपको सबको आता होगा। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है, इसका कारण? जो अस्त होते समय और उदय होते समय दोनों समय किस कारण से ये सूर्य लाल दिखाई देता है? इसका राइट ऑप्शन जल्दी से कमेंट कर दीजिए। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकीर्णन की वजह से। प्रकीर्णन की वजह से सूर्य अस्त होने और उदय होते समय लाल दिखाई देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे होते हैं। रेगिस्तान में जो पौधे पैदा होते हैं वो कौन से पौधे होते हैं? इसका राइट ऑप्शन जल्दी से हमें बता दीजिए। चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन है आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। हाइड्रोफाइट्स, मोसोफाइट्स, जीरोफाइट्स, इपीफाइट्स। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जीरोफाइट, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? जीरो। इसे कैसे याद करेंगे? जीरो, यहाँ पर जीरो है मतलब कि वहाँ पर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो पानी नहीं है तो रेगिस्तान, और उसमें पैदा होने वाले जंतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है डॉट 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 कंप्यूटर को बताती है कि इस उपकरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए। इस उपकरण का प्रयोग कैसे करना चाहिए? यूटिलिटी, नेटवर्क, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है सीडी रोम। सीडी रोम है, सीडी रोम क्या है? सीडी रोम क्या है? इसका राइट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? मैग्नेटिक मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में घरेलू मक्खी का लार्वा होता है। घरेलू मक्खी जो होती हैं उनका लार्वा कहलाता है प्यूबा, प्यूबा, इमेग्मा, इमेंगो, और मेगेंटो, मेगोट और भेक शिशु। जल्दी से राइट ऑप्शन बता दीजिए। यस, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 8 का जो ऑप्शन नंबर करेक्ट है वो है ऑप्शन नंबर सी, मेगोट, मेगोट इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है क्या है? क्वेश्चन नंबर दालचीनी पेड़, दालचीनी जो होती है पेड़ के किस भाग में प्राप्त होती है? दालचीनी एक मसाला होता है एक प्रकार का, तो एक पेड़ के किस भाग में होती है? पत्ता, तना, जड़, छाल। इसमें किस में होती है? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी, छाल में। छाल में होती है दालचीनी का जो भाग होता है दालचीनी में पाई जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं।
यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए, क्या है, यदि केस नली का व्यास दोगुना कर दिया जाए तो उसमें चढ़ने वाले सतह की ऊंचाई क्या होगी? इसका राइट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। दोगुनी आधी रह जाएगी, वही रहती है, शून्य हो जाएगी। अब इसका हम संबंध बता देते हैं आपको। क्या है संबंध इसका? देखिए, केस नली का व्यास दोगुना करने पर इसकी जो ऊंचाई है, तो हाइट इज इक्वल टू हाइट जो इसके अनुपाती होती है, हम बता देते हैं। इसमें जो संबंध होता है अनुपाती आर, क्या होता है? अनुपाती आर, व्युत्क्रमानुपाती। ठीक है। अब क्या है इसका फार्मूला, क्या होता है? H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी, इसका आप करंट फार्मूला होता है। इससे आप कर लेंगे, नोट कर लीजिए आप इसे फार्मूला। H इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन रो आर जी। आर होता है, आर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है, जिसे हम क्लियर कर लेंगे। तो इससे आपका क्या संबंध निकलता है? आर व्युत्क्रमानुपाती है। जब यदि हम इसको व्यास दोगुना कर दिया जाए, मतलब त्रिज्या दोगुनी हो, इसे हम दोगुना कर देंगे तो जो इसकी ऊंचाई है वो आधी रह जाएगी, आधी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो गया। क्लियर है? चलिए, सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। क्या जापान में लोग लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? परमेलिया, रोसेला, इंडोकार्पन, क्लेडोनिया। इसका राइट ऑप्शन जल्दी बता दीजिए। 11 का सी, इंडोकार्पन इसका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। निम्न में से कौन ना तो तत्व है और ना ही यौगिक? वायु, जल, पारा, सोडियम। यस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपने दिया। यस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए वायु। वायु न तो एक प्रकार का तत्व है, ना ही कोई यौगिक है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, रुधिर कणिका का कार्य है। रुधिर कणिका का जो कार्य है वह क्या है? ऑक्सीजन के इधर उधर पहुंचाना, बैक्टीरिया को समाप्त करना, अवरक्त का निवारण करना, ऊर्जा का प्रयोग करना। इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑक्सीजन को इधर उधर पहुंचाना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। क्या है मृदा अपरदन? मतलब माटी का कटना किस प्रकार से रोका जा सकता है? तो अत्यधिक चरने से, वनस्पति के घटने से, वनों के उगाने से, बढ़ती जनसंख्या को कम करने से। यस, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी। कैसे? यदि हम देखो वनों को ज़्यादा उगाएंगे तो मिट्टी का जो बहना है वो कम हो जाएगा। इससे हमें दो प्रकार के, प्रदूषण भी कम होगा और मिट्टी भी नहीं बहेगी। इससे हमें दो लाभ होते हैं, इसलिए वृक्ष हमको लगाने चाहिए। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन दिया है, हाइड्रोलॉजी का संबंध है। हाइड्रोलॉजी का संबंध है पुष्पों के अध्ययन से, वृक्षों का अध्ययन से, झाड़ियों के अध्ययन से, पौधों का अध्ययन से। यस, इसका राइट ऑप्शन जल्दी से बता दीजिए। 15 नंबर का, 15 का सी, झाड़ियों के अध्ययन से। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में करा दिया है, ये रिपीट हो चुका है, तो आपको आई होप आपको बिल्कुल से आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। निम्न में से कौन सा संबंध सही मेल नहीं है? इनमें से कौन सा संबंध है जो सही मेल नहीं है? किरीट आघात, संवहन तंत्र विकार और एथेरोस्क्लेरोसिस, धमनियों का अवरुद्ध होना, हाइपरटेंशन, न्यून रक्तचाप, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। यस, इसका राइट ऑप्शन जल्दी बता दीजिए। इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी, हाइपरटेंशन, दिल का दौरा। ये इसका सही होता है, हाइपरटेंशन, न्यून चाप। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये इसमें संबंध गलत है, इसका ये होता है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, वंशागति के नियमों के अध्ययन को कहते हैं। क्या है? वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वर्गीकरण विज्ञान, कोशिका विज्ञान, अनुवांशिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी। इसका राइट ऑप्शन जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बता दीजिए। यस, अनुवांशिकी, अनुवांशिकी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? क्या है? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? रात में तितली की आंखें इसलिए चमकती हैं, अब इसका ऑप्शन पढ़ लीजिए। विशेष लेंस के कारण, जीन प्रभाव के कारण, टेपिटम लूसिडम के कारण, कोई स्पष्ट कारण ज्ञात नहीं है। ठीक है, अब इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? टेपिटम लूसिडम,
टेपिटम लूसिडम के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। क्लियर है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? क्या है? हीमोग्लोबिन क्या है? पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले पदार्थ, बोन मेरो में पाए जाने वाला पदार्थ, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ, पिट्यूटरी ग्रंथि में से निकलने वाला रक्त स्राव। क्या है इसका? जल्दी से हमें आंसर कमेंट करके आंसर जरूर बता दीजिए। यस, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है, मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ। क्लियर है दोस्तों? बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट दिया है, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए इसको हम पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इनमें से कौन सा आवश्यक है? कौन आवश्यक है? देखो कौन सा आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखो प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है और सूर्य का प्रकाश भी की जरूरत। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसको राइट ऑप्शन करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें। और यदि अभी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। आपको इसकी PDF व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम दोनों में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप में डेली 9 PM पर क्विज होती है, उसे आप जरूर ज्वाइन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।